तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10:23 हो रहे हैं अभी। और अभी मैं नहा कर आई हूँ। अभी तो नहीं, बहुत पहले आ गई वैसे। गिले ये बाल। और मेरा ना मतलब स्ट्रेटनर नहीं चल रहा था भाई। इतनी मुश्किल करके ठीक किया है, अब जाके ये ऑन हुआ है। अभी इसको थोड़ा गर्म होने में टाइम लगेगा, क्योंकि हल्की हल्की से मैंने नीचे से अपने बाल स्ट्रेट करने हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा रफ हो चुके हैं इस हाइड्रोजन की वजह से। मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा क्यों कराया, अब दुख होता है भाई। अगर मेरी वीडियो कोई भी देख रहा है, जिसको मन करता है अपने बालों को, मतलब अपने बालों में कुछ भी करवाने का, तो प्लीज़ मत करवाना। मेरी सजेशन यही है कि बालों में कोई भी एक्सपेरिमेंट मत करना भाई। जैसे आपके बाल हैं नेचुरल, वैसे ही रहने दो। जो भगवान ने दिया है उसे वैसे ही रहने दो। बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे बाल इतने अच्छे थे ना, मतलब मुझे आज भी याद आता है जब मैं छोटी थी ना, मतलब छोटी, उतनी छोटी भी नहीं थी। तब करके मुझे एक मेरी आंटी थी, तो वो कहा करती थी कि अपने बालों में कुछ भी मत करवाइयो, ना ही कोई कलर, ना ही कोई मतलब लाइक स्मूथनिंग वगैरह, कुछ भी मत करवाइयो, क्योंकि तेरे बाल बहुत अच्छे हैं, तुझे ज़रूरत नहीं है नेचुरल। मैं ठीक है, ओके। मेरे बाल बहुत लंबे लंबे हुआ करते थे उस वक्त। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा, ऐसे होता नहीं है कि मतलब औरों को देख देख के कि यार मुझे भी करवाना है, मैं भी थोड़ी क्या पता अच्छी लग जाऊँ, कुछ भी एंड ऑल जो भी है, जो भी मतलब होता ही है एक, मतलब सबके दिमाग में आता है कि नहीं यार मुझे भी करवाने हैं अपने बाल। तो फिर मेरे को भी ऐसे ऐसे शौक चढ़ा और मैंने करा। एक बार तो मैंने खुद एक्सपेरिमेंट करा था, खुद पे, खुद से ही एक्सपेरिमेंट करा। किसी औरों के हाथ से नहीं किया ये पाप, खुद से किया था पहले तो। फिर चलो ठीक है, फिर मुझे हल्के हल्के सही लगे। फिर जब मेरे बाल वाल में अजीब से होने लगे, ऐसे अजीब से, तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार। फिर मतलब अच्छे तो लग रहे थे उस वक्त। फिर उसके बाद मैंने दूसरी बार पार्लर में जाके करवाए, तो फिर शादी के लिए, अपनी कज़न की शादी के लिए। तो फिर मैंने कटिंग भी करवाई थी। के बाद हुआ यूँ कि मुझे मतलब तब तो ठीक लग रहा था, बट फिर उसके बाद मतलब ऐसे ही हो गया कि नहीं, मतलब उसके बाद मेरे बाल बहुत रफ़ होने लगे और मतलब बढ़ने भी लगे। मेरे बाल बढ़ भी जाते हैं जल्दी, आने को कितने लंबे हो गए मेरे बाल, बहुत छोटे थे उस वक्त। पर ये आधे तो छोटे ही है, जब कटिंग ऐसी करवाई थी। तो फिर करके मैंने सोचा कि चलो करा लेते हैं। फिर उसके बाद मतलब मेरे बाल जब रफ़ होने लगे ना, ऐसे नीचे से इतने गंदे से, और फिर जाके मुझे दुखा कि नहीं, अब मतलब ज़्यादा होने लगे। और फिर मैंने इसमें कुछ मास्क वगैरह वगैरह भी नहीं लगाया था, मतलब मास्क वगैरह लगा कर भी चलो थोड़ा ठीक होते हैं बाल, बट मैंने नहीं यूज़ किया कुछ भी। फिर अब मैंने सोचा है कि जब तक ये कलर निकल जाए अच्छे से, मैं इसमें कोई भी कलर नहीं करवाऊँगी। अपने मतलब नेचुरल बाल ही सही है भाई, नहीं चाहिए कुछ भी लिपा पोथी। तो फिर करके ये बाल अब कट करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें कलर है नीचे नीचे, मतलब ऊपर से जो है ऊपर से हट रहा है। पर मुंह पे तो नहीं किया था मैंने, बट इधर से जो करवाया था वो सारा नीचे नीचे को आ गया। तो और नीचे नीचे से सारे बाल रफ हो चुके हैं, वरना मुझे स्ट्रेट करने की ज़रूरत भी नहीं है बाल, क्योंकि मेरे बाल ऑलरेडी नेचुरल स्ट्रेट है। तो फिर इस वजह से मुझे ये स्ट्रेटनर भी लगाना पड़ता है अपने बालों में। अगर मैं ये चीज़ करती ही नहीं तो मेरे को लगाना ही नहीं पड़ता भाई, कुछ भी नहीं लगाना पड़ता, ज़रूरत ही नहीं पड़ती जब लगाने की। चलो अब क्या कर सकते हैं, जो होना है, जो लिखा है वो होता रहेगा लाइफ में। तो अभी मैंने इतने सारे कपड़े धो के मैं फ्री हुई हूँ। तो आज जा रहे हम मेले को। मेले को मतलब मेला एक हमारे गांव में तो नहीं है, हमारे गांव से थोड़ा दूर है, मतलब 2-4 किलोमीटर दूर है, मतलब दूसरे वाले। वहाँ पे आजकल क्रिकेट के मैचेस भी लगे हैं। आई थिंक आज मैचेस नहीं रखे हैं उन्होंने, क्योंकि आज मेला होता है तो देवता जी शिव जी आते हैं वहाँ पे। तो फिर करके आज उन्होंने मतलब मेले को इंटरेस्टिंग, हमारे मतलब ऐसे मेले ना मतलब इंटरेस्टिंग नहीं रहे अब मेले वगैरह कुछ भी। तो मेले को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने रस्साकसी का प्रोग्राम रखा है। मैंने पोस्टर पढ़ा था, और फिर वहाँ पे महानाटी वगैरह, जो नाटी लगाते हैं वही वो भी है। तो फिर वो करके वहाँ पे एक ही मैच आई थिंक आज रखा हुआ उन्होंने। तो एक मैच अभी हो जाएगा, फिर उधर देवता नानू की एंट्री होगी और वो डांस वगैरह करेंगे, जो भी मतलब वहाँ का कोई कुछ रिवाज मतलब जो होते हैं पहले से ही, जैसे कल्चर होता है हमारा उस। तो फिर करके ये सब कुछ होगा, उसके बाद जाके सब कुछ होगा। तो फिर हमारे गांव से भी मतलब महिला मंडल जा रहा है, महिला मंडल वाली लेडीज़ जो है सभी जा रहे हैं, भाभी वगैरह। तो फिर हम भी उनके साथ जा रहे हैं। तो हमें भी मौका मिल जाता है ना फिर उनके साथ जाने का, मतलब ठीक है, ओके, आई एम ओके विद इट, कि ठीक है। मतलब ऐसे अकेले जाने से अच्छा उनके साथ जाना बेटर है भाई। उनके साथ वैसे हमारे को बहुत कंफर्टेबल मतलब महसूस होता है, अच्छा लगता है उनके साथ जाना। मतलब वो लोग भी ऐसा नहीं है कि वो लोग ऐसे करते कि नहीं भाई, वो लोग मतलब हमें स्पेशल फ़ोन करते हैं कि आ जाओ तुम लोग, तो रेडी हो जाओ ऐसे वैसे। तो वो भी हम लोगों को अटेंशन देते हैं, तो इस वजह से हम लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट है उनके साथ जाने में। और हम लोग साथ में मतलब बहुत मज़े करते हैं, तो इसलिए हम भी इनके साथ जाते हैं और वो लोग भी हमारे साथ मज़े करते हैं। तो फिर
तो मुझे भाभी का कॉल आया था अभी पहले जैसे, तो तब मैं नहा रही थी। तो अभी उन्होंने कहा है कि निकलेंगे हम 11-12 बजे तक, क्योंकि वहाँ पे देवता नानू की एंट्री 11-12 में भी इतने बजे ही होगी, और फिर वो डांस वगैरह करेंगे, उतने में टाइम लग जाएगा बहुत आगे आगे आगे। अभी तो मैच चला हुआ है एक। वैसे मुझे मैच देखने भी जाना था, मुझे मैच देखने में बड़ा इंटरेस्ट है, मुझे क्रिकेट में बहुत, भाई मुझे ना मतलब पहले से मतलब स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मतलब था, है अभी भी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मुझे कहीं मौका मिल जाए ना, मैं चले जाऊँ भाई खेलने, अगर मुझे मौका मिल जाए, बट अब मौका कहाँ मिलेगा भाई, तो बनाना पड़ेगा। अब मौका कहाँ से बनेगा भाई, अब जब बचपन में नहीं बना पाई, अब कहाँ बनाऊंगी, इतनी मोटी भैंस चुकी हो तो। चलो कोई बात नहीं। ऐसे अगर कोई चीज़ करनी हो तो उसमें एज मैटर नहीं करती है, अगर किसी के अंदर इतना ही प्रोफेशन हो। बट ऐसा है कि मतलब होता है कि मतलब बोलते हैं ना कि टाइम टाइम की बात होती है, फिर शौक भी खत्म हो जाते हैं, वो चीज़ होता है। बट मेरे अंदर अभी भी है शौक, ऐसा कुछ नहीं है। ये मतलब स्पोर्ट्स में ना मेरी बहुत मतलब बचपन से मुझे स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था। मतलब क्रिकेट में तो नहीं था बचपन में, क्रिकेट में तो अभी कुछ साल पहले पहले से आया है मुझे इंटरेस्ट। तो फिर करके अगर मैं सोचती हूँ कि काश अगर मेरे को बचपन में मतलब मुझे ऐसा इंटरेस्ट होता ना मतलब क्रिकेट में, तो मैं मतलब आज की डेट में क्रिकेट मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ना, मतलब आप लोग मतलब समझ भी मतलब सोच भी नहीं पाओगे मुझे इतना पसंद है क्रिकेट। तो फिर करके मुझे मतलब मैं सोचती हूँ कि बचपन में अगर मुझे शायद इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती कहीं, मतलब अगर मुझे खुद भी शौक होता तो अपने घर वालों को सजेशन देती, तो वो मुझे आगे कहीं भेजते, क्रिकेट अकेडमी भेजते। बट वही ना कि अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, वो कहावत सुनी है ना आपने, वही चीज़। चलो, सब कुछ अच्छे के लिए होता है जो होता है, तो अब क्या कर सकते हैं, अब जिसकी किस्मत में नहीं है तो नहीं है। तो फिर करके अब नेक्स्ट जन्म में, अगले जन्म में हम ज़रूर ट्राई करूँगी। फिर करके अभी तो फिर मेरे को बचपन में मतलब बहुत शौक था, मैं स्कूल से बहुत सब चीज़ें खेलती थी, मतलब खो खो नहीं खेलती थी, बाकी सब कुछ खेलती थी मैंने सब कुछ खेला है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल अच्छे से खेला है। मैं कबड्डी की कैप्टन भी रही हूँ, और बैडमिंटन मैंने बचपन में मतलब 8th तक मैंने बैडमिंटन खेला था, मतलब उसमें मतलब मुझे इंटरेस्ट था। वॉलीबॉल तो मैंने बहुत ज़्यादा खेला है, वॉलीबॉल में तो मुझे मतलब ना मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, मतलब वॉलीबॉल बहुत खेला है। मतलब मुझे मतलब एक मामू है ना मेरे, तो वो मुझे कहा करते थे, मतलब पापा को कहा करते थे कि इसको ना मैंने मतलब अकेडमी भेजना है नीचे, ऐसे करके कबड्डी में, तब वो कबड्डी में कहा करते थे। बट मेरी कबड्डी उतनी अच्छी नहीं थी, मतलब थी तो थी मतलब थी तो थी यार, ऐसा कुछ नहीं था, बट उतनी भी नहीं थी कबड्डी में मैं जितनी वॉलीबॉल में। तो मुझे बहुत मजा आता था वॉलीबॉल खेलने में, तो मुझे खुद भी इंटरेस्ट था बहुत। कबड्डी तो मैं ऐसे खेलती थी मतलब जस्ट ऐसी, बट कबड्डी में मुझे पहले इंटरेस्ट था, बाद में मुझे वॉलीबॉल में आ गया था। तो कबड्डी की मुझे ना मतलब रेड जाने से डर लगता था, पर मुझे भेजते थे ना, पर मुझे डर लगता था रेड जाने में, कोई मुझे पकड़ेगी और जोर से लग जाएगी बस। वैसे कैच वगैरह तो मैं कर लेती थी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई आता था तो फिर तब नहीं छोड़ती थी मैं, और तब मुझे मतलब उस चीज़ से मुझे डर नहीं लगता, रेड जाने से बहुत डर लगता था। तो फिर ये सब कुछ वो मामू बोलते थे कि हाँ, पापा भी बोलते थे कि पापा ने मतलब कि हाँ अभी भेजना है इसको ऐसे कबड्डी में, ऐसे वैसे मतलब बोलती थी पहले। जब बचपन में जब छोटी थी तो मैं सोचती थी कि शायद मुझे जाना मतलब पड़ेगा अब सच में। तो फिर मुझे ना मतलब ऐसे घर की याद बहुत आ रही थी, मतलब मैं 8th तक अपनी मम्मी के बिना बिल्कुल भी नहीं सोई हूँ, मतलब सोती भी नहीं थी मैं एक दिन यार, मुझे बहुत याद आ रही थी मम्मी की, मम्मी जहाँ जाती थी मैं वहीं आती थी। तो फिर करके मम्मी कहते थे कि छोटी है अभी, और फिर पापा को भी ऐसा लगा कि अभी छोटी है, तब तो मैं मतलब 5th 6 में होनी थी कि नहीं अभी कहाँ भेजना है इसको, अभी रह नहीं पाती मैं मतलब मैं जब मैचेस खेलने भी जाती थी ना, तो फिर हमारे साथ कोई अंकल कुछ भी कोई भी होते थे, तो फिर मैं ना मतलब उनसे फ़ोन करवाती थी घर पे घर वालों को। अभी मुझे याद है मैं 5th में गई थी ना, मैं 5th में गई थी, कबड्डी में गई थी मैं, क्या बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की टूर्नामेंट में गई थी मैं। तो 5th में कबड्डी में गई थी मैं सैंज, मुझे आज भी याद है। तो फिर यहाँ से हम 1 2 ही थे, 3 थे आई थिंक यहाँ से ना हम लोग। तो फिर करके वहाँ पे गई ना मैं, तो फिर कबड्डी, फिर वहाँ पे हमको मतलब आए तो मेरे साथ पापा आए थे, हमको छोड़ने तो पापा आए थे साथ में। तो फिर उसके बाद पापा घर आ गए थे, फिर हम उधर ही थे 2-4 दिन। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मतलब मुझे ना घर वालों की याद बहुत आती थी, मैं रह नहीं पाती थी, जब भी मतलब पापा वापस जाते थे ना मेरा मुँह ऐसे होने वाला बन जाता था कि अब चला गया पापा। तो फिर मतलब हमारे साथ यहाँ से भी कोई नहीं था ना, फिर वो उधर से डिस्ट्रिक्ट लेवल में, तो अब हमारे साथ कोई ऐसे आएंगे मतलब सभी तो नहीं आते, तो 2-4 टीचर्स आते हैं, बस दैट्स इट। और वो तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में तो अपने अपने भाई टीचर्स कहाँ बच्चे कहाँ, तो जहाँ सब होंगे तो वहीं पे तो हमारा मतलब डिस्ट्रिक्ट, हाँ सैंज में था ना, हाँ सैंज में था, हाँ सैंज। तो फिर करके हुआ यूँ कि सेकंड डे था शायद ना, सेकंड डे था। तो फिर मुझे आने लगी घर वालों की याद, तो मैं बाल सेव भी करती थी साथ में ना जैसे, अब मेरी गाँव इतनी दूर है, चलो मैं यहाँ से कर लेती हूँ, फिर मैं आपको पूरी कहानी नहीं बता पाऊंगी, मैं भूल भी जाती हूँ। फिर हुआ क्या, मेरे बाल गिले भी है साथ में, देखो मेरे कितने गंदे बाल हो गए, देखो कलर कितना गंदा लग रहा है ना। फिर दूसरा दिन हुआ, और उसके बाद मेरी याद आ रही है अपने घर वालों की, ठीक है। तो फिर हम 2-3 सहेलियाँ थी यहाँ से, हम, मैं, नेहा और शबनम थी, आई थिंक शबनम थी, नेहा और मैं साथ रहते थे बहुत ज़्यादा, तो फिर नेहा तो थी। फिर करके एक अंकल रहते थे वहाँ आगे, एक स्टाफ रूम था, तो वहाँ पे एक अंकल रहते थे, उधर से थे आई थिंक, पता नहीं किधर से थे वो। तो फिर वो अंकल क्या मतलब बुलाते थे अपने पास हमारे को कि आ जाओ इधर आ जाओ बच्चों, ऐसे मतलब कि हम जब फ्री होते थे तो हमसे पूछते रहते कुछ ना कुछ, तो हम उनके पास बैठे होते थे, बहुत कॉमेडियन से, मुझे याद नहीं कौन है वो, मोटे मोटे से अंकल वगैरह मुझे इतना याद है। तो फिर क्या हुआ, फिर वो बोलते कि घर वालों की याद नहीं, और मेरे को रोना आ गया, और रोना फिर मैं रोना आया मुझे, और फिर मैं बोली कि मेरे घर वालों को फ़ोन करूँ, मेरे पापा को फ़ोन करूँ, उनको बुलाओ इधर कि मुझे उनकी याद आ रही है। फिर उन्होंने फ़ोन तो करवाया उन्होंने, बट मुझे समझाया कि नहीं ऐसे वैसे अब अभी जा, हम मतलब 2 दिन बाद घर चले जाएंगे, कि घर वालों को क्यों बुलाना, कि मैं उनका सुनाना कुछ भी बोलते हैं। और फिर क्या हुआ, फिर मैंने उनको फ़ोन किया, मत देख भाई क्या बात ये क्या है यार, मैंने कहा मत देख भाई बाहर जा। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने पापा को फ़ोन किया और मैं बात कर रही थी, पापा मुझे याद आ रही है, मतलब मैं ना मतलब बाहर गई भाई बात करने भी, क्योंकि मेरे को रोना आ रहा था, तो मैं बाहर चोरी-चोरी से बात करने लगी, मैंने चोरी से पापा को बोला कि आ जाओ इधर, मेरे को बहुत याद आ रही है। फिर पापा गए, फिर मैं रोने लगी, मतलब ना कि मेरे को याद आ रही है, मेरे को मतलब इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। फिर पापा ने मुझे पता नहीं क्या-क्या बोला कि यहाँ से आ गई बाहर, डोर तो बंद कर ले। तो फिर क्या हुआ, पापा ने मुझे समझाया कि मैं आ रहा हूँ, निंगा साहब, पापा ने ऐसे ही झूठ-मूठ बोल दिया मेरे पास कि मैं आ रहा हूँ, हाँ, ऐसे-वैसे कल आऊँगा मैं, आज तो बस नहीं आती यहाँ से। फिर उन्होंने ऐसे ही बोल दिया मुझे। फिर मैं खुश हुई कि हाँ, आ रहा है, फिर मैं रोना चुप हो गई, फिर मैं अंकल के पास गई, अंकल ने देखा कि मैं रो रही हूँ, फिर अंकल ने मुझे बुलाया, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे चुप करा दिया समझा के, फिर मैं खुश हो गई वहाँ पे। अरे ये मुझसे ना बड़ी शोर कर रही है, अबे भाई फूलों पे बैठी यहाँ पे क्यों बैठ रही है मेरे अंदर घर में, इडियट कहीं की। फिर हे प्रभु, ये नहीं भाई, ये मेरे को नहीं करने देगी कुछ भी, इसका मर्डर मेरे हाथ ही का है, आई थिंक मेरे हाथ से तो पाप होना निश्चित है।
फिर क्या हुआ, फिर अंकल ने कर दिया निकल और सब क्या हुआ था आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ ना, मैं मतलब उस दिन पापा तो नहीं आए उस दिन, पापा पर आए, पापा ऐसा नहीं है। अभी चुप कर ले भाई बहन, अभी फ़ोन में चिपकी है भाई, बाकी भी नहीं, अजीब-सी। अब इसने दोबारा शो किया ना, इसका मर्डर पक्का है इससे। फिर क्या हुआ, फिर पापा उस दिन पता क्या हुआ, उस दिन मतलब हमारा मैच था, पता नहीं किसके साथ था, थे वो लोग के साथ था, मुझे अच्छे से याद नहीं किसके साथ था हमारा मैच हमारा। और पता क्या हुआ उस दिन, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही थी मेरे घर वालों की, क्योंकि उस दिन मुझे चोट लगी। पता क्या हुआ, मेरी उंगली ना आज भी, मतलब जो राइट हैंड की मतलब ये वाली उंगली ना, फर्स्ट उंगली, ये मतलब ऐसे टक नहीं होती, इसको करते हैं ना टक, तो ये नहीं होती है, क्योंकि मतलब उस वक्त पता क्या हुआ मेरे साथ, उस वक्त हुआ ये कि मतलब पहले से एक लड़की आ रही थी, हम 2-3 बच्चे हुए थे सिर्फ लास्ट के, तो वो रेड आ रही थी पहले से। तो फिर उसने क्या, उसने ना मतलब ऐसे पैर मारी थी, वो ऐसे करके मारी थी, ऐसे करके पैर को ऐसे को नहीं उठा रही थी वो पैर नहीं, वो मारी थी ऐसे वाला, सीधे मुँह पे ऐसे करके ऊपर उठा के ऐसे करके मारी थी। तो फिर क्या हुआ, फिर उसने मतलब मैंने उसको जज कर दिया कि ऐसे ही पैर मारेगी तो उसके पैर हवा में पकड़ने पड़ेंगे, नीचे नहीं पकड़े जाएंगे। तो मैं उस चक्कर में थी कि उसके पैर मैंने हवा में पकड़ना है ऐसे करके ना। तो फिर क्या हुआ, मैंने मतलब जिसने ऐसे लात मारी ना एक बार, फिर मैं हट गई पीछे, फिर मतलब आया नहीं एकदम से, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि नहीं अभी नहीं पकड़ना। फिर पीछे को आई ना, ये पीछे आई तो उसने जब लात मारी ना, तो मैंने पकड़नी थी ऐसे, तो उसने ज़्यादा स्लो कर दिया अपनी पैर, और मैंने ऐसे भी की, ऐसे करना था मैंने, और ऐसे मेरा हाथ जल्दी हो गया ऐसे, और उसका मतलब उसका जो पैर है वो बाद में आया मेरे हाथ पे, ऐसे 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 पकड़े थे ना मैंने, ऐसे किया तो उसका पैर यहाँ पे बजा, यहाँ पे ऐसे करके टच कर दिया, ऐसे किया ना उसने, ओ भाई फिर तो मुझे बाहर ही बैठना पड़ा, मैं रो गई वहीं पे। और रोई, फिर उसका पता क्या है, मेरी जो उंगली है ना ये वाली, फिर मुझे यहाँ पे प्लास्टर किया, बहुत कुछ किया, पता नहीं क्या किया, मैं रो रही थी। तो फिर जो ये उंगली है ना, ये उंगली मतलब घर भी आई, मैं घर की 10-15 दिन बाद भी ना, ये उंगली ऐसे नहीं रही भाई, ऐसे हुई नहीं, ये उंगली पता कैसी थी, ये उंगली ऐसी थी, मैं सारे हाथ ऐसे करती थी, ये उंगली ऐसे नहीं होती थी, और स्वेलिंग भी आई थी इसमें, और यहाँ पे पता नहीं क्या हुआ था, ये उंगली ऐसी ही थी भाई, ऐसे ऐसे नहीं कर पा रही थी मैं उंगली को, ये घर आके भी ऐसी थी, ऐसी। ये सब कुछ हुआ, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट डे फिर मुझे ज़्यादा याद आ गई, मैं रो रही थी। फिर नेक्स्ट डे फिर पापा सच में ही आ गए थे, क्योंकि हमारे जाने का टाइम मतलब जिस दिन मतलब जैसे कल आए पापा, फिर नेक्स्ट कल परसों निकलना था हमने, परसों निकलना था हमने घर, तो पापा आ गए थे, फिर मैं खुश पड़ी थी बहुत ज़्यादा। फिर हम आ भी गए थे उस दिन, शायद जिस दिन मुझे पैर हाथ में लगी थी ना, उस दिन हम आ चुके थे। फिर हमको घर निकलना, फिर पापा आए, फिर घर निकल गए बस। इस वजह से मतलब मैं कैसे कि नहीं, मतलब घर वालों की था कि मतलब मैं छोटी हूँ, अभी नहीं रह पाऊँगी बाहर, तो इस वजह से मैं मतलब वो मतलब फिर माइंड से निकाल दिया कि अकेडमी वगैरह कुछ शूटिंग वगैरह सब कुछ निकल गया। तो फिर करके इस वजह से मैं नहीं गई आगे स्पोर्ट्स में, बट मुझे बहुत शौक था भाई स्पोर्ट्स में जाने का, बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि नहीं भाई, जिसको मौका मिल रहा है उसे ये चीज़ें कर लेनी चाहिए। मतलब जब भी मैं कुछ ना कुछ कर रही होती हूँ ना, मतलब सबके फ़ोन तभी आने होते हैं। तो फिर क्या बोली थी मैं, कहाँ थी मैं यार, मैं भूल जाती हूँ फिर यार अपना गोल की, क्या मैं बता रही थी, कभी-कभी तो मैं बताती हूँ कुछ। तो फिर अच्छा मैं बोल रही थी ना कि मतलब जिसको भाई मौका मिल रहा है, जो भी मेरी ये वीडियो देखेगा, तो भाई मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि टाइम किसी के लिए नहीं रुकता है, और जिसको ये मतलब अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो ले लेनी चाहिए भाई, क्योंकि बाद में जो रिग्रेट होने से अच्छा ऐसा है कि वो चीज़ हमें कर लेनी चाहिए। क्योंकि बाद में जब ऐसे सोचते हैं ना हम लोग, रिग्रेट होता है। फिर से ये मक्खी आ गई, निकल यार मक्खी अजीब सी, मम्मी अभी क्या अजीब है भाई, देखो मेरे फ़ोन में क्या शहद लगा है भाई, मेरे फ़ोन में मैं इसका मर्डर निश्चित कर दूँगी भाई, मेरे फ़ोन में चिपक जा। तेरे को भी पता है कि मैं वीडियो बना रही हूँ अभी, अभी इसको मरना था साली। मैंने इसके अंदर, ओ भाई दोबारा अंदर चला गई यार, क्या है भाई ये, मैं इसको अंदर करूँगी, इसके पैकअप दूँगा। नीचे जाना होगा, इसके नीचे कहाँ से आएगी, उल्लू की तरफ थी। मिशन सक्सेसफुल हो गया, कहीं इसके अंदर तो नहीं, कहीं मुँह पे काट दिया इसने। अच्छा मैं बता रही थी, हाँ मतलब जिसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो ले लेनी चाहिए, क्योंकि टाइम किसी के लिए नहीं रुकता है, और बाद में रिग्रेट होने से अच्छा ऐसा है कि मतलब वो चीज़ कर लो। और रिग्रेट तब होता है जब वो टाइम मतलब इतनी दूर चले जाता है कि मतलब जहाँ हम उस चीज़ को अब वापस नहीं ला सकते भाई अपनी लाइफ में, उस चीज़ को नहीं कर सकते। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ भाई, जिसको स्पोर्ट्स में मतलब इंटरेस्ट है करो भाई, कि भाई जिसको मतलब अच्छी बात है भाई, ऐसा नहीं है कि मतलब कि कोई बुरी चीज़ है, अच्छा है। देखो आजकल भाई कितने नशे नशे कितने चल रहे हैं आजकल, आप लोगों को सबको पता है कि भाई नशे में हमारे जो सारे यूथ है कितनी ज़्यादा मतलब पड़ चुके हैं। किसी के मतलब सिंगल चाइल्ड है, वो भी मतलब कोई मर गया है, मतलब होता है ना यार, पेरेंट्स का मतलब जीने का सहारा बच्चे होते हैं, वो किसके लिए जी रहे थे, किसके लिए कर रहे थे, अपने बच्चों के लिए। अगर वो बच्चे ही मतलब ऐसी उस पे चले, ऐसे कदम पे चले, ऐसे उस पे चले कि जहाँ पे उनका फ्यूचर क्या मतलब जो उनका प्रेजेंट भी है वो भी खराब हो चुका है, फ्यूचर तो चलो छोड़ो, फ्यूचर तो बचेगा ही नहीं, जब प्रेजेंट ही खराब हो चुका है तो फ्यूचर कहाँ से बचेगा भाई। इनका क्या है भाई, मेरे से कनेक्शन अजीब सी, एक तो उसने डोर खोला है, इस वजह से ये हो रहा है। तो मैं ये कह रही हूँ कि नशे से बेटर है मम्मी, अभी डोर बंद कर, तूने खोला क्यों है, अभी कहाँ है तू बहन मेरी। फिर मैं बोली हाँ, तो मतलब नशे से तो बेटर है भाई, कोई चीज़ आप कर रहे हैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना, तो मतलब बहुत बड़ी चीज़ है भाई, सबकी बस की बात नहीं है। इसलिए कह रही हूँ कि मतलब जहाँ मौका मिलता है वहाँ पे ज़रूर जाओ। मैं तो यही चीज़ बोलती हूँ, फ्यूचर में अगर मेरा फ्यूचर जब तक मेरी बच्ची, अगर मैं मतलब खुद नहीं कर पाई ये चीज़, तो मैं औरों को बोलती हूँ भाई, जो भी मुझे दिखता है कि नहीं भाई तुम स्पोर्ट्स में जाओ, बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं तो कहती हूँ पढ़ाई से भी बेटर ऑप्शन है पर स्पोर्ट्स, पता है मतलब आने वाले टाइम में इसकी इतनी ज़्यादा वो हो जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते हो। स्पोर्ट्स की वैल्यू बहुत हो रही है, मतलब अब भी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब अब बढ़ रही होंगी कि भाई मैं नहीं कर पाई तो मैं अपने बच्चों को ज़रूर स्पोर्ट्समैन बना के रहूँगी। हँसना मत इस वीडियो पे, बट ये एक्चुअली चीज़ है जो मैं बता रही हूँ, जो मैं सोचती हूँ चीज़, वो चीज़ बता रही हूँ मैं आप लोगों को। अब हँसना मत, कोई मतलब ये कोई वो नहीं है कि हाँ भाई कुछ ऐसी फ़नी चीज़ है, बट मैं सीरियसली मतलब मैं सीरियस होकर चीज़ बोल रही हूँ कि मैं नहीं कर पाई, मुझे बहुत रिग्रेट है इसी चीज़ का कि मैं स्पोर्ट्स में कहीं आगे जाती तो मतलब मुझे इतना पता था अगर मैं स्पोर्ट्स में गई होती ना, तो मतलब 101% मैं अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करके ही मतलब आती वापस घर। तो फिर यही कह रही हूँ मैं कि मतलब
मैं अपने मतलब मैं तो नहीं कर पाई, बट मैं अपने बच्चों को ज़रूर इस चीज़ में मतलब ज़रूर से भी ज़रूर भाई, जो मर्ज़ी हो जाए, मैं मतलब पूरी जी जान लगा दूँगी। जो मैं नहीं कर पाई वो मेरे बच्चे करेंगे भाई, मुझे विश्वास है इतना खुद पर कि मैं अपने बच्चों से ज़रूर ऐसा मतलब स्पोर्ट्स में तो मैं भाई ज़रूर भेजूँगी अपने बच्चे, जो मर्ज़ी हो जाए, बचपन से ही। तो बहुत लंबा टाइम है भाई, कहाँ सोच रही हूँ अभी, रुक जा बहन, रुक जा अभी बहुत टाइम है। तो गाइस यही था मेरा आज का लेसन। तो हम इस लेसन को यहीं पे ही क्लोज करते हैं। अभी ये लेसन पूरा हो चुका है, अब नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी आप पक चुके होंगे इस टॉपिक को लेकर, तो छोड़ो, फॉरगेट चल रहता है, ठीक है। पर जो चीज़ें है वो मैंने सच्ची गई है, मतलब सही गई है, इन चीज़ों को सोचना तुम। फिर अभी चलो ठीक है, ओके, अब बहुत हो गया। मैं भी अब ऐसे मेरा स्टेटनर भी बंद हो चुका है, पता नहीं लाइट चली गई है कि खराब हो चुका है दोबारा, आई डोंट नो। बट चलो ठीक है, मैं रेडी होती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ, क्योंकि 11 बज चुके हैं, तो इतना टाइम लगेगा मुझे यहाँ से बाद में, क्योंकि अभी मैं मतलब यहाँ पे बैठ के ना मतलब 11 बज चुके हैं मुझे। तो फिर अगर गाड़ी यहाँ से नहीं आई, मतलब वो वाली भैया की गाड़ी नहीं आई, नीचे वाली भैया की, तो मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर जाने में मुझे बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए अभी आप लोगों से मैं यहीं पर अभी थोड़ी देर के लिए बाय बाय, मिलते हैं थोड़ी देर से। तो गाइस मैं पहुंच गई हूँ रोड में, और अभी सॉरी मैं थोड़ा मतलब घर से आते आते ले नहीं पाई, क्योंकि ईशा ने मुझे इतने कॉल कर दिए थे और मतलब लेट हो गई थी, तो इस वजह से फिर मैं फटाफट से आ गई। तो फिर करके अभी हम कर रहे हैं, मतलब ये करिए हमारे फ्रेंड से बात, प्रवीण से बात। तो अभी हम पैदल जा रहे हैं, पैदल इसलिए क्योंकि हमको थोड़ा जल्दी जाना है भाई, गाड़ी वाले बहुत लेट कर रहे हैं, तो इस वजह से हमको जल्दी निकलना पड़ेगा। यहाँ पे ईशा थक गई हूँ भाई। ये है मिस ईशा चौहान, हम कहा गाइस अभी हमने ना धाटू पहन लिया, क्योंकि हम मतलब हमारे को ना अच्छा नहीं लगता है ऐसे अपने इस शहर में मतलब ऐसे घूमना। तो धाटू के साथ मतलब ठीक लगता है, ठीक है ओके, मतलब सर के लिए मतलब वो भी मिल जाता है, मतलब कि मेरे को तो सर में दर्द होती है बहुत ज़्यादा, इसको भी होती है सर दर्द, मतलब हम सबको मतलब सर दर्द की बड़ी दिक्कत है, तो इस वजह से हम धाटू पहन लेते हैं। और धूप भी होती है बहुत ज़्यादा, और जहाँ हम जा रहे हैं ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो इस वजह से हमें धाटू पहना है। तो मुझे याद नहीं था कि मुझे क्लिप भी लेनी है अपने ब्लॉग के लिए, तो मुझे यार कभी कभी मैं को याद ही नहीं रहता है कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ या मेरे को ब्लॉगिंग करनी है, मुझे ब्लॉग बनाना है, अपना ब्लॉग पूरा बनाना है, तो मुझे याद ही नहीं रहता कि मुझे क्लिप्स वगैरह भी ब्लॉगिंग के लिए लेनी होगी। तो चलो यहाँ पे मैंने ली थोड़ी बहुत ही, ऐसे ही ले ली मैंने फटाफट में। और फिर यहाँ पे मैच चला हुआ था, तो यहाँ पे मैच एंड ही हो चुका था मैच का। लड़ो जाओ ना, लड़ो। ये तो डालती अपने व्लॉग में मेरे को ही गोलगप्पे। ये देखो गाइस जलेबी पकौड़े, और ये हमारी दो सुंदर सुंदर कन्या। जिस तरह से आप अपनी बात करनी है आपसे, खड़े हैं, युवक मंडल भी आपके साथ खड़ा है, यहाँ का हर निवासी आपके साथ खड़ा है, और आपके साथ लड़ने के लिए कौन सी टीम तैयार